बिहार के दलितों से, बिहार के पासवानों से, बिहार के रविदासों से, बिहार के मुसहरों से कि क्या आपने कभी सुना कि चिराग पासवान ने दलितों की सुरक्षा और रक्षा हेतु आवाज उठाया लोकसभा में? क्या आपने सुना कभी कि जीतन राम मांझी जी ने दहाड़ा है लोकसभा में कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बिहार सरकार चल करके अपनी शादी में बारात में जा रहा था तो सिर्फ उस दलित व्यक्ति को नहीं पीटा गया। दलित व्यक्ति के साथ देखिए सामंतवादी जो सोच है वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उस व्यक्ति को ही पीटा गया, दलित जो घोड़ी जो लेके आया था उसको ही पीटा गया और घोड़ी को भी मार जाति जनजाति पर शोषण उत्पीड़न उनकी हत्या और असमत टूट ली जा रही है बहनों बेटियों की। और दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आजादी के 75 से 80 वर्षों के बाद ये भूल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए कि देश में दलितों पर अत्याचार रुका हुआ है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, मुख्यमंत्री से लेकर कई जो नेता दलितों के उभरे, दलितों के हित की बात करने लगे, सदन में इस बात को उठाया गया। बावजूद इसके ये एक ऐसी विडंबना है देश भर में और खासतौर पे बिहार में जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में खासतौर पे गांव क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा तो दलितों पर अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है लेकिन इसे इग्नोर किया जाता है। क्यों? दलितों का इस्तेमाल क्या सिर्फ वोट बैंकों के लिए तक सीमित रखा जाना चाहिए या उनके अधिकार उनके हक को बताना चाहिए? वो जो कानून व्यवस्था बनाए गए हैं दलितों के लिए, उस कानून व्यवस्था को आखिरकार क्यों नहीं लागू किया जाता है? कई घटनाएं सामने आई, कई व्यक्तियों की मौत हो गई, इसमें कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके रेप के कांड हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, उसमें कई दलित नेता हैं। ये बात सदन में उठाते हैं लेकिन सरकार उनको सीरियसली नहीं लेती। वजह क्या है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, दलितों पर अत्याचार पच नहीं रहा है आज़ादी के इतने सालों के बाद। ये बड़े अफसोस की बात है ये, और बड़े अफसोस की बात है अभी हमने ताज़ा घटना देखा कि बुलंदशहर में एक व्यक्ति शादी में घोड़ी पर चढ़ करके अपनी शादी में बारात में जा रहा था तो सिर्फ उस दलित व्यक्ति को नहीं पीटा गया। दलित व्यक्ति के साथ देखिए सामंतवादी जो सोच है वो कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि उस व्यक्ति को ही पीटा गया, दलित जो घोड़ी जो लेके आया था उसको ही पीटा गया और घोड़ी को भी मार के गिरा दिया गया। तो समझिए कि कितना जहर फैला हुआ है। आज बिहार में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति पर शोषण उत्पीड़न उनकी हत्या और असमत टूट ली जा रही है बहनों बेटियों की, और सरकार खामोश है। सरकार खामोश है और जो तथाकथित जो दलित के नेता बनते हैं, जिनको दलितों की बात रखने के लिए लोकसभा में भेजा गया है, जिनको दलितों की बात रक्षा करने के लिए उनकी बातों को पहुंचाने के लिए लोकसभा में भेजा गया है, वो अपनी सत्ता सुख में मस्त है। कौन है वो नेता? नहीं, सब उसमें है। अब जो लोग दलित के नेता यहाँ पे हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, आपने कभी सुना? या बिहार के दलित, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिहार के दलितों से, बिहार के पासवानों से, बिहार के रविदासों से, बिहार के मुसहरों से कि क्या आपने कभी सुना कि चिराग पासवान ने दलितों की सुरक्षा और रक्षा हेतु आवाज उठाया लोकसभा में? क्या आपने सुना कभी कि जीतन राम मांझी जी ने दहाड़ा है लोकसभा में कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है? वो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि उन्हें डर है कहीं मंत्री पद उनको खोना नहीं पड़े। तो ऐसा मंत्री पद का क्या लाभ कि जब आपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। आज आपका समाज मारा जा रहा है। हमारा दलित समाज, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो, मुसहर हो, सब लोगों पे आक्रमण हो रहा है, उत्पीड़न शोषण, बहनों बेटियों की असमत लूट ली जा रही है। असमत लूटने के बाद उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ एक लाख जो हर्जाना होते हैं वो दे देती है और उसके बाद सरकार अपना सोचती है कर्तव्य मेरा खत्म हो गया। अपराधियों को और सामंतवादी लोग जो हैं उन्हें बचाने का काम किया जाता है। सारे जगहों पे प्रदेश कांग्रेस गई है, मैं गया हूं, पुलिस का ढुलमुल रवैया रहा है, हमने पुलिस प्रशासन में दबाव दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने दबाव बनाया है, उसके बाद सभी लोगों ने वहां पुलिस प्रशासन का ठीक ढंग से काम हुआ, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ तक कि अनुदान जो मिलता है उसमें भी ढिलाई किया जा रहा था। हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वहां मिलना शुरू हुआ। एक केस नहीं, कितना केस में गिनाओ। कितने तो नियम कानून बने हैं, SC/ST केस से लेकर के कई ऐसे नियम कानून धाराएं लगाई जाती हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? इसलिए ना, आज देखिए राहुल जी पूरे देश में क्या कह रहे हैं, घूम घूम के सच्चाई बयान कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि
संविधान को बार बार तार तार किया जा रहा है। क्या संविधान में अलग अलग प्रावधान नहीं दिए गए हैं SC ST की सुरक्षा और रक्षा के लिए? दिए गए हैं, लेकिन क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्यों नहीं सरकारें फॉलो कर रही हैं? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी बचाने में असमर्थ हैं आज? और क्यों मूकदर्शक बने हुए हैं? किम कर्तव्य मूड होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और हमारे भाई मारे जा रहे हैं? हमारे भाइयों के देह पर पेशाब कर दिया जा रहा है, मोच रखने पर हत्या कर दी जा रही है। तो क्या सरकार क्यों है? क्या सरकार चाहती है कि वो समाज फिर से हथियार उठा ले और नक्सल बन जाए? इसका दुष्परिणाम तो यही होगा ना कि अगर आने वाले समय में इसी तरह से हत्याएं होती रहेगी, इसी तरह से उत्पीड़न और शोषण अगर होते रहेगा, तो हथियार उठाना पड़ेगा। अपनी रक्षा के लिए समाज को हथियार उठाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा फिर मुख्यमंत्री जी से कि आप दलित समाज को बचाइए, उनकी सुरक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार हो या फिर कई मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि दलितों की हम आवाज बनते हैं, शोषितों की आवाज बनते हैं, बावजूद इसके हमने देखा है कई ऐसी घटनाएं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उन घटनाओं पे सीरियसली कुछ मैटर होता ही नहीं है। या तो थाना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या तो जो केस जिन पर हुआ रहता है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही बात बोली। पिछले 1-1.5 वर्षों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और न्याय दिलवाया हूँ, अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो पुलिस का तो रवैया ऐसा था, पूछिए मत। सारे केसों को दाब दिया था। चाहे वो मुजफ्फरपुर में रूपा का जो बलात्कार और हत्या हुआ था, पुलिस पूरा ढुलमुल रवैया अपनाई हुई थी, हम लोगों ने दबाव दिया। अभी औरंगाबाद में पूजा 15 वर्षीय बच्ची, उसका बलात्कार करके उसका रूम में उसको टांग दिया गया। पुलिस का रवैया वहां भी वैसे ही था, लेकिन नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं। नितेश पासवान की कटरा मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई, वहां भी यही हाल था। मैं गया, DGP साहब से मिला, वहां SDPO से मिला, तब जाकर के वहां पे एक्शन शुरू हुआ। तो ये जो है, जब तक पुलिस पर दबाव नहीं हो। और अफसोस की बात आज बिहार में, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी हो सकता है उनका गम बांटने के लिए, उन पीड़ित परिवार से को जो भी मदद हो सकता है उसके लिए मैं जा रहा हूं। और मैं आवाज बुलंद करता हूं, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। तभी कुछ न्याय मिल भी रहा है, नहीं तो ये सरकार तो उसको दबाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार क्यों नहीं बनते हैं आवाज इन लोगों की? तभी तो इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे। इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी बनेंगे ना, जो मन से कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने पिछड़ों के लिए काम किया है, हम दलितों के लिए काम करेंगे। आज अगर दलितों की सुरक्षा कर रहे होते तो आज इस तरह से रैंपेंट घटनाएं जो है वो नहीं हो रही होती। दलितों के हितैषी नहीं है नीतीश कुमार। मतलब इसको क्या लिख के छोड़ने देना हमको है? ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस लास्ट प्रश्न है, उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? क्या संविधान में बदलाव हो जाए, या कोई ऐसा नेता, आपके जैसा नेता जो सदन में जाकर के आवाज उठाए दलितों का? नहीं, देखिए, वो तो सदन में जाना वो तो बात की बात है। अभी जो है, आखिर संविधान में तो प्रावधान दिए गए हैं ना कि दलितों की सुरक्षा के लिए, दलितों की रक्षा के हेतु बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है, सरकार उसको ठीक से लागू नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो उसकी ढिलाई है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को सीधा इंटरफेयर करना चाहिए और कड़ाई से इन नियमों को पालन करना चाहिए। मैंने तो पत्र भी लिखा है, ज्ञापन भी दिया है कि भाई जो नियम है उसको संशोधन करके और कड़ा कीजिए, क्योंकि जब तक जो सामंतवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, जो उत्पीड़न शोषण करते हैं, उनके मन में जब तक डर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो डर पैदा करने के लिए नियमों को कड़ाई से पालन कराना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, सुना आपने दलितों पर हो रहे अत्याचार और बिहार में जो रिकॉर्ड आदित्य पासवान बता रहे हैं कि ये रिकॉर्ड छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। दलितों पर अत्याचार का रिकॉर्ड लगातार बढ़ते चला जा रहा है। नियम कानून कड़े से कड़े लगाने होंगे। नीतीश कुमार जो बड़े बड़े दावे मंच से करते हैं, उन दावों की हकीकत भी जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। ऐसा आवाज़ लगातार बनते हुए लगातार देखा जा रहा है। आदित्य पासवान ने ये सवाल उठाया। देखते हैं क्या कुछ होता है, इस पर दलित नेता क्या संज्ञान लेते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।